आज हम जो पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, ये 5 टेंस हैं जिनका हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने चल रहे हैं। ठीक है, और 3 टेंस का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमको पूरा का पूरा पॉइंट उसका पता लग चुका है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस टेंस में हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक, एक बार स्ट्रक्चर फिर से समझ लेते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का सबसे पहले जब सेंटेंस एक्टिव में लिखा होता है तो आपका सब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है। मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कहीं पर हेल्पिंग वर्ब आता भी है और नहीं भी आता है। ठीक है, इसलिए ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों इंक्लूडेड है। और आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और बाद में आपके क्या आते हैं, अदर वर्ड आते हैं। बट व्हेन वी चेंज पैसिव वॉइस वी गिव प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसकी प्रायोरिटी देते हैं, ऑब्जेक्ट को। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाता है, यहीं से हेल्पिंग वर्ब सब में आता है। फिर आपका क्या होता है, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हम क्या यूज करते हैं, बाई। फिर हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट। और फिर क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में टेंस के रिलेटेड, ठीक है, टेंस ही नहीं कुछ मॉडल वर्ब भी होते हैं जिनमें इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। और अगर हम लोगों के पास आज टाइम रहा तो हम आज मॉडल वर्ब का भी आपका पैसिव वॉइस बता देंगे कैसे बनता है। बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है किसी चीज में। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस जब अफर्मेटिव में होगा तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखते हो सब्जेक्ट, फिर लगाते हो इज, फिर लिखते हो एम, फिर लिखते हो आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आता है, अदर वर्ब। आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, आपको बस सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट लिखना है, इज जहां पर है उसको वैसे रखना है, एम जहां पर है वैसे रखना है। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले बी लगाकर आईएनजी जोड़ देना है, बीइंग। ठीक है, और फिर यहां पर मेन वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। बाकी जैसे बाई लगता है बाई लगाओ, जैसे सब्जेक्ट लिखा जाता है सब्जेक्ट लिखो, और जैसे अदर वर्ड आता है अदर वर्ड हो गया। तो ये आपका जो एक्टिव से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना, ये किसका बना, ये बना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, अब सर इसको एक एग्जांपल से समझा दीजिए तो बेहतर हो जाए। चलो ठीक है, यहां पर लिखा गया यू आर बाइंग, यू आर बाइंग अ बुक। यहां लिखा गया यू आर बाइंग अ बुक, तुम एक किताब खरीद रहे हो। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का है। देखो आर है, बाइंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट यू गिव प्रायोरिटी टू ऑब्जेक्ट व्हाइल चेंजिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस चेंज करते समय हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ए बुक हो गया, अकेला बुक है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज, और फिर क्या लिखेंगे, बीइंग, क्योंकि इसके बाद बीइंग ही तो कह रहा है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाई का क्या होता है, गॉट। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, बाई यू। ठीक है, ये हो गया, समझ आया। ऐसे ही निगेटिव होगा तो इज नॉट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव होगा तो इज पहले आ जाएगा। ठीक है, WH टाइप होगा तो वो भी पहले ही आ जाएगा। अब दूसरी चीज, चलिए सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। दूसरा आपने लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका भी स्ट्रक्चर बता दीजिए। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आप तो खुद बना लोगे, जहां इज एम आर होगा वहां क्या हो जाएगा, वाज वेयर। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, हम लोग क्या बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहां पर एक्टिव वॉइस में आप सबको मुझे बताओ फार्मूला क्या लिखें, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, वाज वर, क्योंकि इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर, और प्लस क्या जोड़ोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, पूरा ही रहेगा। और पैसिव वॉइस भी नीचे वाला ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा।
क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद वाज, वर, फिर बीइंग, वेरी गुड, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर अदर वर्ब। चलिए, ये हमारा किसका हो गया? ये हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। चलो इसका भी सर एक एग्जांपल बता दीजिए। चलो ठीक है, यहां लिखा गया आई एम गिविंग, सॉरी, आई वाज गिविंग यू अ बुक, मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूं। तो यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट, वाज गोइंग क्या है? वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट, तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब अगर आपको चेंज करना है, जैसे एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपके पास दो चांस है, चाहे आप यू से बनाओ और चाहे ए बुक से। तो हम यू को आगे लेकर आते हैं, तो यहाँ यू हो जाएगा। तो यू के साथ क्या लिखोगे? वर लगाओगे, और फिर क्या लिखोगे? बीइंग लिखोगे, ठीक है, और फिर क्या लिखोगे? गिवन, वेरी गुड, गिवन। और क्या हो जाएगा? ए बुक, किसके द्वारा? बाई मी। अब कोई जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो ए यू वर बीइंग गिवन बाई मी अ बुक, ए बुक आगे कर लो, बाई में पीछे वो आगे कर लो, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? ये तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम बात किसकी करते हैं? बात करते हैं, अच्छा यहां पर स्पेस है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी लिख देते हैं। किसका लिख देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे इजी आई थिंक हमको भी ये लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका अगर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बनाना है तो हमको जहां तक है सबसे इजी यही लगता है। क्यों इजी लगता है ये भी बताएंगे, तुम लोग खुद लगेगा कि नहीं सर ये तो पहले वाले से बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आपको सीधे क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज या हैव लिखना है, ठीक है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर आपको अदर वर्ड लिखना है। ये आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस बनाते समय आप ऑब्जेक्ट को आगे उठाते हो, ये हैज हैव जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है, बस यहाँ क्या लग जाएगा? बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे है वैसे ही रहेगी, और प्लस क्या जोड़ोगे? बाई, और फिर प्लस क्या जोड़ोगे? सब्जेक्ट, और प्लस क्या जोड़ोगे? अदर वर्ड, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। सर इसका एक एग्जांपल बता दीजिए, ठीक है। जैसे यहां लिखा गया सुमन, ए बात कम करो, पहले यहां समझो, बोलते बहुत हो तुम। सुमन हैज संग ए सॉन्ग, सुमन है संगा सॉन्ग। तो अब ए सॉन्ग को आगे ले लो, तो क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग, हैज लगाओगे, बी, बाकी जैसे है वैसे, हाँ, संग बाई सुमन। अब इसमें इसलिए इजी है क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया क्या? एक्टिव वॉइस, और ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। सेम ऐसे ही हैज हैव का पास्ट क्या होता है? तो आगे में हेड जुड़ जाएगा, हेड भी ना आ जाएगा, बस ऐसे ही है। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बताओ, यहां से क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट और हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, फिर हेड प्लस बीन, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, और प्लस अदर। ये हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया? ये आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट का लिख देते हैं। फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे बनेगा? इसमें विल हैव शैल हैव लगाते हैं नहीं, बस हैव बीन उसमें भी जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले अब एक्टिव वॉइस लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपका सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट प्लस क्या लगाओगे? विल या शैल प्लस हैव और क्या हो जाएगा? बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यहां लिख देते हैं प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। तो ये आपका किसका हो गया? ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आपके जो रिमेन 5 टेंस थे उनका हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तब तक आप नोट करो इसको। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन यहीं पर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे सबका, यहीं से लेकर नीचे तक हम क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका। सब लोग कहते हैं सर हम जाने कैसे? देखो भाई, आपको स्ट्रक्चर से ही पता कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही दो आपके पास समझ लो ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे आप पता कर सकते हो सेंटेंस किस टेंस का है। अब यहां पर देखो आपका क्या लिखा है? अनिल इज रीडिंग अ बुक, और इज भी लिखा है, रीडिंग भी लिखा है। इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, तो इसलिए ये किसका है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो मैंने कहा था सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट रखोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? ए बुक हो जाएगा, और ए बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज ही लगेगा, तो इज का इज ही लिखोगे, और इसके बाद क्या होगा? बीइंग होगा। ठीक है, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड रीड रीडर होता है। ठीक है, ये हो गया। ए बुक इज बीइंग रीड, और फिर क्या लगाएंगे? बाई, और किसके द्वारा है? कह रहा है अनिल, तो बाई अनिल। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा आपसे क्या कह रहा है? आई एम नॉट कॉलिंग हिम। तो अब हिम है तो हिम को आगे लेकर आओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है। ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ही को आगे लेकर आओगे तो क्या होगा? हिम हो जाएगा, सॉरी ही। हाँ, ही को आगे लेकर आ रहे हैं तो क्या? हिम को आगे लेकर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ही, और ही के तुरंत बाद क्या लगता है? इज, और फिर क्या लगाओगे? नॉट, और बीइंग बाद में ऐड करना है। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि पहले क्या करते हैं? पहले बीइंग लिख देते हैं फिर नॉट लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको नॉट लिखना है फिर बीइंग लिखना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, काल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? काल्ड, और फिर बाई किसके द्वारा? कह रहा है आई पीछे जाएगा तो आई ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सेंटेंस तीसरा क्या कह रहा है? वाई वर यू वॉशिंग योर शर्ट। अब यहां देखो, ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, और यहां पर पहले वाई लगा है तो आप भी क्या लिखो? वाई लिखो। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है। ऑब्जेक्ट क्या है? योर शर्ट, और योर शर्ट के बाद वाज लगेगा कि वर? वाज लगता है, तो यहां पर होगा वाई वाज, और क्या होगा? योर शर्ट, वाई वाज योर शर्ट, और फिर लिखोगे बीइंग, क्या लिखोगे? बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? वाज का थर्ड फॉर्म वास्ड। ठीक, हो जाएगा वास्ड, और फिर यू आगे पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाई यू, और क्वेश्चन मार्क जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। सॉरी, हाँ, ठीक, बाई यू। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऐसे अब चौथा सेंटेंस देखिए। चौथा आपसे क्या कहता है? कहता है इज ही ईटिंग द एप्पल्स। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, अगर इज आगे है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द एप्पल्स, और बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ क्या लगेगा? आर लगेगा, आर हो जाएगा, और फिर क्या होगा? द एप्पल्स, और ये क्या हो जाएगा? बीइंग,
और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। और बाई क्या हो जाएगा? बाई। और यहाँ हीट ऑब्जेक्ट बना तो हिम। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब पांचवा सेंटेंस देखिए, पांचवा आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है हैड, सॉरी, आई हैव डन द वर्क। तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया कि नहीं? अब इसमें हैव बीने लगाना, तो द वर्क पहले आ जाएगा, द वर्क। लेकिन ये तो एक काम है ना, तो हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज बीन। और क्या हो जाएगा? डन और बाई मी। ये हो गया। ठीक, अब फिर आपका क्या है? छठवां सेंटेंस आपका क्या कह रहा है? कह रहा है माई ब्रदर हैड बीटन हरी। तो हरी आगे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा हरी हैड, और फिर क्या हो जाएगा? बीन। ठीक, और बीटन, हाँ, बीटन बाई माई ब्रदर। ठीक है, अब देखो आपने लगभग ये सारी की सारी चीजें समझ ली हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, ये वाला 10वां। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अपना कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इधर ध्यान समझो। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये कह रहा है व्हेन विल यू हैव टॉट हिम। ठीक है, तो व्हेन जैसे है वैसे ही लिखो। व्हेन का हम क्या लिखेंगे? व्हेन ही लिखेंगे। अब इसके तुरंत बाद विल लगा है कि नहीं? यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम। हिम आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही। और ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल। और यहाँ क्या हो जाएगा? ही। और फिर तुरंत बाद क्या लगाओगे? हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव बीन। और फिर टॉट का टॉट ही होगा, और किसके द्वारा? बाई हिम। ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गए। क्या हो गए? एक्टिव और पैसिव वॉइस। बाकी जो मैंने यहाँ पर 7, 8, 9 नहीं लिखा है, वो आप लोग घर पे कर लीजिएगा। ठीक, अब नोट कर लो इसको।